मुझ बाप को याद करो। क्यों याद करना है सवेरे सवेरे उठकर? बाबा ने कहा क्योंकि सवेरे क्यों बाबा को एक तो आह्वान, स्टार्ट ऑफ द डे, सबसे शुरू आंखें खुलती है, हमको लगता है ना कोई अच्छा व्यक्ति सामने दिखाई दे, तो एक तो ये मेंटालिटी होती है कि दिन अच्छा जाएगा, और दूसरा शक्ति मिलेगी, खुद को एनर्जी मिलती है कि अच्छी आत्माएं सामने हैं। तीसरा लगता है कि भाग्य अच्छा रहेगा। तो सवेरे उठकर बाप के साथ होना, जस्ट इमेजिन, उठते ही ओम शांति गुड मॉर्निंग की बाबा को, और उसके बाद 1 घंटा बाबा के साथ रहे। उन आत्माओं का भाग्य कैसे होगा? खाली किसी कोई तो कहता है देख लेते हैं कोई को अच्छे को, तो भी मजा आता है, और जिनको सवेरे उठ सामने बाबा के साथ 1 घंटा, तो उनका भाग्य कैसा होगा? बेस्ट होगा। तो आज बाबा वापस फोकस कर रहे हैं। मीठे बच्चे, सवेरे शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है, नंबर 1 श्रीमत, सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा ही पार हो जाएगा, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। अच्छा, प्रश्न है, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होगी? जो उदार चित्त बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? दिल बड़ा है, उदार चित्त, फराग दिल, विशाल दिल, सब अलग अलग है। ये उदार चित्त, तो सब पर बड़ा रहम दिल, करेंगे, दूसरों का भी उद्धार करेंगे, उद्धार करेंगे, और उदार चित्त, वो सब पर रहम करेंगे, दानी होंगे। तो दान और करते रहेंगे, दान करते रहेंगे, पुण्य कमाते रहेंगे। जिसको जब जिस सहयोग की जरूरत होगी वो उसको उस तरीके से देंगे। लिमिट छूट गया पर पूछे करेंगे बड़ा हाँ, दिल बड़ा होगा ना, दिल बड़ा होगा। तो बाबा एक बाकी रह गया, सब आ गया, एक पॉइंट है वो, अज्ञानी आत्माओं पर रहम करेंगे। वो फाइंड आउट करना। यज्ञ में तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे, ताकि थोड़ा सेंटर्स खोलेंगे, सेंटर्स खोलेंगे, गीता पाठशाला हाँ, खोलेंगे। ये भी है। वो एक वैसे ये भी राइट है, लेकिन उसी का सब डिवीजन है जो नहीं आया, वो आप मुरली से फाइंड आउट करना। बाकी सिम्टम्स बता देते हैं। 1, वो औरों का भी कल्याण करते रहेंगे, दूसरों का दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है इस समय। तो तीसरा हुआ दान करने, दूसरा हुआ दान करने का शौक होगा तो पुण्य मिलेगा। थर्ड है उदार चित बच्चे भोले बाबा, भोलानाथ बाबा जैसे फराक दिल होंगे, बड़ा दिल। बड़े दिल वालों के पास सब कुछ बड़ा बड़ा होता है है ना, दिल बड़ा होना चाहिए। और लास्ट है फाइंड आउट करना, वो राइट है तन मन धन, उसका एक सब डिवीजन है, वो सोचो। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे, आगे बोलो। अच्छा जी, ओम शांति। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। आंख न जाने दिल पहचाने, आंख न जाने दिल पहचाने, सूरत या कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए मूरत या ये कैसी, याद करूं तो याद न आए मूरत या ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई,
एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ही आए, दूजे पल फिर ध्यान ही आए, हो ना कोई परछाई, जो परदेसी के घर आई एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। ओम शांति जी। ठीक है, तो अब कौन आया? बच्चों के बाबा लिए आए कौन हुए हैं। आया? बाबा आए। हमारे मन के द्वारे कौन आया? वही जो इतना सूक्ष्म है, वही तो मन के द्वार पहुंच सकता है ना। कहते सुबह का साई, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। वो आया ना उसमें, रात का साई है रावण। वह ये अच्छी तरह नोट करो, ये सुबह का साई है, रात का साई है रावण। ये अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। देखो, रावण वाली बातें सारी रात को करते लोग आजकल लेट नाइट्स वाले जो स्टाइल होता है, वो सब क्या काम है? रावण के ही काम है। तब सब तो इसलिए रात का साई है रावण, सुबह का साई है शिव बाबा। तो सुबह सुबह मुरली सुनना, ये अच्छी तरह नोट करो। बुद्धि में ये फर्क है ना, सतो प्रधान, सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते, तुम समझते हो बरोबर सुबह का साई है, रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। बस खाली फॉलो करते जाओ, कितना इजी है। और फॉलो के लिए एक एग्जाम्पल भी रख दिया ब्रह्मा बाबा, और ऐसा एग्जाम्पल कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को फिट करता है। गृहस्थी का रोल, बिजनेसमैन, डायमंड बिजनेस हाईएस्ट वाला, और फिर बुजुर्ग एक्सपीरियंस्ड है। नॉन पर्सनालिटी इन द सोसाइटी। हाँ, नॉन पर्सनैलिटी भी है। और बच्चों की शादियां भी हो गई कुछ कुछ की। पूरी भक्ति। हाँ, भक्ति में भी नंबर 1। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है ना। तो बाबा कहते हैं फॉलो, मालिक तब बनेंगे जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। अच्छा देखो, बाबा की पर्सनालिटी में नॉन पर्सनल फेमस भी बहुत राजाओं के साथ, और वो जो बाबा का रुतबा था, एक कनेक्शंस था, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी। और प्लस फिर बाबा के यज्ञ में आने के बाद अपोजिशन की लेवल भी किस लेवल तक गई, अपोजिशन, इतनी अपोजिशन। और फिर लाइफ अटेम्प्ट्स भी हुए, ठीक है। उसके बाद बेगरी पार्ट भी ऐसा हुआ कि सुबह नाश्ता के लिए भी नहीं, मतलब पूरा एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी है ना। इस लेवल का तो हमारे पास नहीं होगा ना कोई, इससे बियॉन्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना जो भी बाबा के सामने आए। और फिर इंसल्ट कितना हुआ कि वो मेरठ में एक है बाबा जी, और मतलब फिर बोलने के लिए तो लोग बहुत बोलेंगे ना, शादी की, और फिर बहनें 300 बहनें ज्यादा थी यज्ञ में उस समय, तो वैसे फिर बात फैलाना और फिर पवित्रता की बात थी तो और ज्यादा अच्छे से फैलाना। तो इंसल्ट का लेवल, दुख का लेवल, अपोजिशन का लेवल। तो इसलिए बाबा कहते हैं मालिक तब बनेंगे जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते तो पहले पहले माथा टेकते हैं, मंदिर में भी ऐसे करते हैं, दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि दुकान के आगे नमस्कार पहले करते थे, अभी आजकल तो, या वो आते ही कैबिन में दीपक जलाते, वो कुछ करते होंगे ना, अभी भी करते हैं। हाँ, क्यों भाई? क्योंकि आमदनी होती है, आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साई बेड़ा बने लाई। फिर पता है इसका, सुबह को बोलो। भूल गई, पर उसका मतलब ये कि किसी मूर्ख को भेजो जिससे कि वो आके हमारा साथ। हाँ ऐसा ग्राहक लाई जो
वो मतलब दिल का बड़ा हो और मत का मूड़ा हो। ये ऐसा मूरख ग्राहक है। टाइप का हो कि बस दिमाग नहीं लगाए ले जाए। हाँ, दिमाग लगाए नहीं, हाँ पट जाए, सौदा करे। और सुबह सुबह वैसा वाला ग्राहक भेजना। तो ऐसे कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये कौन है? उसको हमारी आत्मा जानती है, वह हमारा बाबा है, साईं बाबा है, रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाले साईं बाबा एक ही है और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। दादिया कुछ भी नहीं जानती थी, 10th भी नहीं पढ़ी हुई। दीदी मनमोहिनी एजुकेशन। दादी ब्रह्मा बाबा, चलो उस ब्रह्मा बाबा तो फिर भी एक्सपीरियंस थे, बिजनेसमैन। दादी 10th, दीदी इलिटरेट। दीदी ने कभी मुरली तक नहीं पढ़ी, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके ऊपर कलश रखा? भोली कन्याओं माताओं पर यज्ञ चला। चाहे MBA हार्वर्ड में करने वाले भी इतना नहीं चला सकते होंगे। यही तो साधु संत अभी जो आए थे वो कह रहे थे, हाँ, कि कैसे चल रहा है आपका। मतलब आप अगर 100 years और हो तो सारे पुलिस और हॉस्पिटल्स बंद हो जाए। अभी संत सम्मेलन था तब बता कि 100 साल और चाहिए आप ब्रह्मा कुमारी से। तो बाबा कहते हैं, तो भोली भाली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। मेहनत कुछ भी नहीं देते हैं, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। रात कहो, अब क्या परिचय देना है? रात को दिन बनाने वाला अथवा नरक को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है। आगे भी सबको पैगाम दिया था और याद में भी क्या डिफिकल्टी है बाबा की। मजा आया? कल याद किया सभी ने, मजा आया। बाबा आप बैठे हो, आप जिम्मेवार हो, ठीक है, मजा आया। तो याद में भी मेहनत नहीं, पढ़ाई में भी क्या मेहनत है, उसमें भी मेहनत नहीं। अच्छा, मीठी मीठी माता है तो सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हो। मीठे मीठे कहकर इतना तो आपका लौकिक फादर भी इतना मीठा नहीं कहता होगा। मीठा मीठा कितनी बार यूज किया। मीठी मीठी माताएं, मीठी मीठी कन्याएं, मीठी मीठे बच्चे, स्वीट स्वीट चिल्ड्रन कहाँ बोलते हैं? स्वीट चिल्ड्रन बोलेंगे फिर आंखें भी दिखाते हैं कभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। और कोई मेहनत ही नहीं देता हूँ सिर्फ। और अभी सभी का संग छोड़ दो, भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। गिरधर गोपाल कहता ना, मेरा तो गिरधर गोपाल, परंतु ये तो बाप है ना। बोला ना, गाया किसने किसने गाया? मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये देखो सब माताएं हाँ हाँ करती उस हैं। भाव से नहीं गाया कि तुम ही एक हो, वो तो भजन गा रहे हैं अब तो तुमने गाया नहीं गाया, मैं तो भोली थी, मैंने तो हाँ समझ लिया, बाबा भोला था, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। तो बाबा कहते हैं, मेरा तो आप दूसरा न कोई। उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया। और वैसे भाव से भी उस समय वो भाव होता था, बेशक बाद में वो हम उसको उसको उस कंडीशंस को लाइफ में उसको पूरा फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन था। वास्तव में यह है चैतन्य गौ है। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, हम सभी चैतन्य गौ है। शिव बाबा है अभी गोपाल। अच्छा, फिर क्या कराते हैं गौओं को?
ज्ञान घास खिलाते हैं, सुबह 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 ले जाते हैं ना गौओं को। वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में है, नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये राधे कृष्ण की वंशावली कहो और विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे, फिर अब चक्र लगाकर वह बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाप कहते जितना जो श्रीमत पर चलता है, नंबर 1 श्रीमत मिलती है। सवेरे उठ साई भोलानाथ बाबा को याद करो। बाप कहते तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, ऊपर में तुम आत्मा ही रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। कल्प के बाद ही तुमको फिर ये निश्चय करना होता है कि कल्प के बाद फिर निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूं। बाप को याद करना है। अच्छा, जिन का मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाप भी कहते हैं क्या, जिन कहता है मुझे काम दो। अब बाबा क्या कहते, कौन जिन है? माया खा जाएगी ना, नहीं तो ऊपर नीचे चलते रहो तुम। अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएंगी। बैक ऑफ द माइंड, जैसे ही वो बुद्धि वाला काम कंप्लीट हुआ, बैक ऑफ द वापस जिन चलते रहो, ऊपर नीचे, वतन में फिर नीचे, फिर वतन में फिर नीचे, तो चलते रहे। ये एक्चुअली बहुत पावरफुल पुरुषार्थ है। कई दिन मैंने जैसे बैक ऑफ द माइंड संकल्प ले लिया कि बस जैसी है परम धाम पहुंच रहा एकदम, तो बहुत सक्सेसफुल होता है पूरा दिन उस समय, स्थिति भी और फिर कार्य भी। कहीं भी ऊपर होना चाहिए, जो भी ऊपर, जो भी जहां भी दिल लगे आपका, तो अभी पुरुषार्थी है। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे अभी पुरुषार्थी हो। यह है सहज राजयोग और ज्ञान। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। मन मना भव मध्याजी भव। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? ऐसा है ना, याद ऐसी चीज है, एनीवेयर एनी टाइम एनी सिचुएशन कर सकते हैं। बाकी और चीज तो फिर भी नहीं कर सकते, याद तो कर ही सकते। तो बाबा कहते हैं तो मुझे याद करो, फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहिए? आधा कल्प तो भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट किया, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी। कलयुग के इतने हजार वर्ष, सतयुग की इतनी, फिर अगर इतना लंबा चौड़ा दे दिया फिर तो आधा आधा हो न सके। बाप बैठ समझाते हैं, पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ी है। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं। भूत पूजा किसको बाबा कहते? भूत पूजा, भूत की पूजा, स्वयं के शरीर की पूजा, भूत पूजा। तो गंगा किनारे जाकर बैठते हैं। ये बाबा का अनुभव है, साकार बाबा का। अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत है, खुद के चरण धुलवाते हैं और पूजा कराते हैं। तो ये बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वो है ही हेवनली गॉड फादर, तो जरूर स्वर्गी तो स्थापन करेंगे ना। हेवनली गॉड फादर तो हेवन ही तो बनाएंगे। रावण आकर नरक स्थापन करते,
ये समझ की बात, ये समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। यह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं इद मिथ्यम, परंतु इनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो न सके, वृक्ष की इम्पॉसिबल है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों। ये 4th टाइम हुआ, पहले पहले मीठे मीठे, अब और ऐड किया सिकिलदे बच्चों। जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते, टीचर भी इतना प्यार से समझाती है, टीचर तो बिल्कुल ही नहीं समझाते। ऐसा मीठा मीठा कोई कहता है टीचर? हाँ, यही नहीं नहीं, लौकिक की बात है। तो न फादर कहता है न टीचर कहता है। तो बाबा कहते मीठे मीठे तो जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना, बच्चे स्कूल में जाओ, यह करो। अभी भी तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे। अभी तो तमो प्रधान है ना, मतलब अगर द्वापर युग के टीचर्स भी देखो तो भी गुरुकुल जो था वो कितना फिर भी एक्यूरेट था। माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए रचते हैं। कहते एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक बच्चा मिला, फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अभी तो देखो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम क्या हाला नाक में दम कर देते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे। पूरा चंचलता भी एक लिमिट की अच्छी लगती है, और स्वीटली जिद वाली, फिर बहुत शोर मचाने वाले, फिर रोने वाले, ये स्टाइल ही ज्यादा दिखाई देता है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। स्वर्ग फिर तो है ही क्या, बात ही मत पूछो स्वर्ग के। तो बच्चों की भी आश नहीं करो। तो मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप को ही नहीं जानते। अच्छा, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना। आज तो पहचान गए ना, बाबा है मेरा पिता। अच्छा, कल ऐसे नहीं कहना। क्या हम बच्चे नहीं है, नहीं कहेंगे ना? वही ठीक है। हाँ, बच्चे मतलब क्या, फीलिंग। बच्चे मतलब पिता के लिए क्वेश्चन थोड़ी होगा कभी बच्चों को। तो हम कहेंगे कि तुम जैसे कपूत हो, फिर तो कहेंगे तुम जैसे कपूत हो। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते हैं। सपूत बच्चा होता है ना, लीगल में भी होता है ना, बच्चे के लिए चॉइस होती है ना, दे नहीं दे। ग्रैंडफादर में चॉइस नहीं होती है, बच्चों में तो चॉइस होती है कि नहीं होती है? हाँ, चॉइस होती है, बच्चों में चॉइस होती है। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते। मनुष्य भक्ति में जो भी जब तब तीर्थ, वो विल लिख कर जाते हैं ना। एक बहन है तो बच्चा कपूत निकला, मतलब वही है जैसे जब पेरेंट्स को जरूरत थी तब तो आया नहीं। और इस्कॉन के फॉलोअर इतना अच्छा, और बाद में फिर चेंज हो गए, बिल्कुल नहीं। फिर बेटी ने किया था तो विल लिख कर गए। मनुष्य भक्ति में भी जो जब तब तीर्थ आदि करते हैं, उनसे भी पतिति बनते आए हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं। अच्छा, फिर भी ऐसी हालत क्यों? दुनिया तमो प्रधानी क्यों बनती गई जब भक्ति बहुत करते हैं? अब इसका आंसर कौन देवे? भक्ति करते करते भी तमो प्रधान क्यों हुआ? फिर भगवान को नहीं पहचाना।
नियम है ना, वो तो साइंस का लॉ है कि हर चीज को ऊपर से नीचे गिरना ही है, और ऊपर से पहचान नहीं है, ऊपर से प्रकृति और सारी ऊपर से नई आत्माएं आ रही हैं, वो भी गिरी हुई वाली आ रही है कंपैरेटिवली। तो बाबा कहते हैं और भक्ति भी तो तमो प्रधान हो गई। या तो भक्ति वैसी की वैसे रहती, तो भक्ति भी तमो प्रधान। देखो हमारे हाँ सतो प्रधान भक्ति थी, एक शिव की भक्ति, फिर एक्चुअल भक्ति करते थे, मीन करते थे द्वापर के शुरुआत में। द्वापर की शुरुआत बाबा जो संपूर्ण समर्पण की बात करते हैं, कल अहिल्याबाई का सुन रहे थे, जिन्होंने सारे ये शिवलिंगों का जीर्णोद्धार कराया, तो वो तो भारत में भी भक्ति अथाह है। बाप कहते जो पुराने भगत है, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वो कौन है? ये क्या धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? बैठे हैं, सारे बैठे हैं ना इधर। वही नीचे गिरते गिरते पतित बन पड़े हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर भक्ति मार्ग दिखाया है, फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते, दुनिया काली आयरन एजेड हो जाती है। ड्रामा का खेल है, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साई ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साई लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, अच्छा जांच करो, तुमको तो हर जगह से किस्म किस्म के लोग मिलेंगे। कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है, सदगुरु है ही सदगति के लिए। मतलब ये भी जो किस्म किस्म की शाखाएं निकली भक्ति के पाथ में, तो इन्होंने भी क्या किया, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा संसार में हेल्प किया। इधर एक स्वामीनारायण वाले थे, तो वो माँ मतलब बेटा डॉक्टर होके फिर स्वामीनारायण में, तो उनका ये है कि एक बार निकल जाओ घर से, एक तो वो बहन का मुंह नहीं देखते, फिर वो कभी घर वाले मिल नहीं सकते उनके। एक बार निकल जाओ तो पर उसका दिल लगा है। घर उनके फैमिली में सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स कई बन गए स्वामीनारायण। तो वो तरसते थे कि मतलब जीवन में कभी भी आप मिल नहीं सकते उनसे, ऐसा था। तो देखो टाइम टू टाइम ऐसी आत्माएं थोड़ा थोड़ा संसार को समझे, लेकिन क्योंकि इतना डिफिकल्ट कर दिया तो कॉमन पर्सन के लिए ये फॉलो करना मुश्किल हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो, तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के लोग मिलेंगे। कहते हैं कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है, सदगुरु है ही सदगति के लिए। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये कौन समझाते हैं? आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर ले रहे हैं, यह भी याद करो। बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे। ये भी लॉ है। क्यों? संसार के लॉ है ना, तो हर आत्मा को एप्लीकेबल होगा। एक जैसा समय ऑलवेज रहता नहीं है। हम अपने जीवन काल में ही देखें, एक जैसा ही हमेशा समय रहा नहीं रहा ना। तो मतलब ह्यूमन लाइफ भी और अगर वर्ल्ड की लाइफ भी एक जैसा हमेशा नहीं रह सकता। तो कितनी सहज बात है, पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है। तुम बच्चे टाइम तो लगता है ना, तुम बच्चे जानते हो कि बाबा नया घर बना रहे हैं, पुराने घर से अब बुद्धि योग तोड़ना है। नया घर है ही सतयुग,
वहां जाकर हम राजाई करेंगे, वो बेहद का नया घर। अभी ये सारी दुनिया है, वो बेहद का नया घर। अभी ये सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। जितना पुरानापन होगा ना, उतना बहुत जल्दी थोड़ा सा कुछ हुआ खराब हो जाती है, चीज बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा रेड लाइट कुछ क्रॉस किया या कुछ इतना सा लगा, जोर से क्रोध आ जाता है इरिटेशन इतना जोर से। तो ये क्या प्रूव करता है? आजकल कितना टाइम लगता है इरिटेट होने में। एक बार आपने स्विच ऑफ वो कर दिया, दूसरे बार उसका वापस वो वाले होने हॉस्पिटैलिटी वाले, उनका फोन आता है, फिर आपने स्विच ऑफ कर दिया। तीसरे बार तो किसी ने तो फोन ही पटक देते हैं कि क्यों तुम बार बार फोन करते हो, इसमें फोन का क्या प्रॉब्लम है? इतना आत्मा इतनी वीक हो गई है, पुरानापन की निशानी। बाबा कहते हैं इससे तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। ये सारा बेहद का पुराना घर है। पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकल अभी हम पुराने कलयुगी छीछी संबंध, हाँ अनुभव है संबंध छीछी है या देखो भाई सब मतलब के संबंध है, नहीं है तो छीछी हो गए ना। थोड़ा भी हम उनके अकॉर्डिंग नहीं करो तो पता चल जाता है। बाबा इसलिए कहते हैं अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा दैवी संबंध कितना लविंग है, कितना हेल्पफुल है एक दूसरे के लिए। बाबा के बच्चों में कभी भी पूछो सेवा के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। बल्कि वहां तो संबंधों में हम कितना देकर भी फिर भी रेडी नहीं होते, और यहाँ कौन से तो सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परमपिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। उसका क्राइटेरिया ये है, एक से प्यार। द्रौपदिया पुकारती है हमें बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। बाप कहते इतने पाप करेंगे, क्यों पाप होने दे रहे हैं? इतने पाप करेंगे तभी तो पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। यह भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पक्षी आदि कुछ जो कुछ भी है उनका पार्ट है। आज जो हुआ सो कल्प पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं कि 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है, उन्हों के पास हिस्ट्री है। मुख्य मुख्य बात लिखते हैं। अच्छा तुम भी लिख सकते हो हूबहू कल्प पहले 5000 वर्ष की हिस्ट्री रहती है। कल्प पहले क्या हुआ था, हूबहू 5000 साल पहले क्या हुआ था लिख सकते हैं हम भी। ऐसे प्रदर्शनी लगी थी, फिर ऐसा हुआ था, लिख दो। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है बोलो 5000 वर्ष पहले ये सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे। बोलो अभी वही भारत कंगाल है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे ही नहीं। हाँ कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे ये बात तो ठीक है, ये जो कह रही है। आजकल तो बहुत बिलीव कर रहे हैं, मोस्टली जहां भी जाते हैं। जैसे कई जगह आज ये विंग्स के प्रोग्राम है ना, तो सेवार्थ जाना होता है। जिन जिन के पास भी गए तो बहुत इम्प्रेशन ब्रह्मा कुमारी इसका वैसे ही अच्छा है। कई प्रोग्राम्स ऑनलाइन की सेवा बहुत हुई तो उससे काफी अटेंड किया, तो एकदम रेडी। मतलब इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा है। बाकी फिर अब वो खुद कितना करते हैं, तो कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे ये बात तो एकदम ठीक है।
ये भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो न चाहते भी ये बॉम्ब आदि बनवाते रहते हैं। वो ऊपर ने कूपर था ना वो जिसने स्टार्ट किया, तो क्या ना वो उसी ने तो कहा फादर ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स कि कैसे मैंने किया। और उसके बाद उसने पूरा संन्यास, जब उसने फर्स्ट वो देखा अपना वो रिहर्सल हुआ था, उसके बाद उसने पूरा संन्यास ले लिया बॉम्ब से, साइंस से। मतलब उसको पता है कि ये अब ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला निकल आया है। तो उसके बाद तो पूरे जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया था। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। तो कोई है जो न चाहते भी ये बॉम्ब आदि बनवाते रहते हैं। बेचारे बिल्कुल अंधियारे में है, कुछ भी पता नहीं है, जो आया सो कह देते हैं, अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि भगवान एक बिंदी है। कितनी छोटी बिंदी है, कितना वंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वह इतना बड़ा लिंग है, इतनी छोटी सी बिंदी और कितनी शक्ति है। नहीं, तुम कहेंगे, हम कहेंगे कि शिवलिंग है शिव बाबा, तुम कहेंगे स्टार है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु। आत्मा भी स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अच्छा, कितनी सूक्ष्म बातें हैं, इतनी छोटी सी। अब इतना चिप में कितना जीवी हो गया, सूक्ष्म बातें है कि नहीं है। अब इतनी छोटी सी आत्मा में पाठ भर सकता है, रील में हो सकता है, तो आत्मा में तो कितने साल का पार्ट है आत्मा में? 5000 ईयर्स, 84, मतलब मैक्सिमम जीबी इसकी है 84, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसको सब बातें बताई नहीं जाती है। अब कितना टाइम लगता है ये बातें को सिंक होने में। नहीं, पहले हमको कम जीबी है। हाँ, जैसे 1000 रुपए का फोन मिलता है ना, तो उसकी जीबी कितनी है? तुम्हारा है कौन सा है? आप लोग को ज्यादा पता है, आप लोग का कौन सा जीबी है? आईफोन लेटेस्ट जो भी है वो, जिसकी मैक्सिमम जीबी वाला फोन है ना, वो 120 जीबी है। नहीं नहीं, तुम टेट्राबाइट वाला आ गया तुम्हारा। आप सभी हो आईफोन। नहीं नहीं, 256 का जमाना गया वो तो। नहीं नहीं, फोन वाला, आईफोन वाला 256 ही है। हाँ नहीं, टोटल 5000 होगा ना टोटल। नहीं, हाँ एक बार हो गया वो, मैक्सिमम 5000। नहीं, क्लीन तो होगी नहीं ना, फिर रिपीट होगी। तो बाबा कहते हैं उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसको सब बातें बताई नहीं जाती है। पहले पहले तो समझाना है। देखो हर जगह हम कितना फोन के लिए भी, मतलब जिसका जितना ज्यादा होगा, इवन लैपटॉप है जिसका स्पेस ज्यादा होगा, इसी तरह जो मतलब एक प्लेयर है जितना ज्यादा उसने मैचेस खेले होंगे, एक्टर है जितना ज्यादा रोल किया होगा, वैल्यू किसकी है? कम वाले की या ज्यादा वाले की? सब जगह डॉक्टर्स है, किसकी वैल्यू है? प्रोफेशनल्स में भाई 30 साल का एक्सपीरियंस है, जितना सीनियर उसका उतना एक्सपीरियंस। तो फिर आत्मा भी जितनी ज्यादा वाली जन्म वाली होगी तो उसकी वैल्यू है ना। कम जन्म वाले की वैल्यू कैसे होगी? रोल ही कम है उसकी। और ये कंसेप्ट माइंड में बिठाया गया, मोक्ष मिल जाए खत्म,
कम से कम जन्म हो। ये तो पूरा ही अगेंस्ट का कंसेप्ट हो गया। इसलिए बाबा कहते तो फट से ही किसको सब बातें बताई नहीं जाती। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा, कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते आज तुम्हें गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूं। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है। फट से जवाब दो। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ वंडरफुल, 1 सेकंड। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 ईयर्स, पूरा चक्कर लगा के। कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाय अक्षर सुने। देखो उन दिनों 60s की मुरली है ना, उन दिनों टेप आया ही था। तो पूरे शहर में एक टेप होता था, टेप मशीन। बाबा की वो रिकॉर्ड करके, नहीं तो क्या होता था, बाबा पत्र लिखते थे। दादिया तो चली गई थी सेवा पे, तो लिखते थे, फिर वो पत्र मिलता था, फिर वो पढ़ते थे। पत्र मीन्स वो मुरली। तो तब तक तो टू मच लेट हो जाता था। तो दादी ने कहा ना एक बार, जानकी दादी ने, कि बाबा तो बासी, मतलब बासी खाना होता है, ताजा कौन सा है? कि एकदम सम्मुख सुने। और फिर नेक्स्ट टेप से सुने। हाँ ऑनलाइन भी कह सकते हैं। देखो सम्मुख का अलग महत्व है, सम्मुख का तो सम्मुख ही है। और फिर टेप से सुने, और नहीं फिर पढ़े जो बाबा की है, टेप से सुने, और फिर तीसरा है पढ़े। तो बाबा ने फिर ये बच्चे चाहते टेप से हम अक्षर बाय अक्षर एग्जैक्ट सुनते थे। जिनको शौक होगा, उन दिनों टेप नहीं था ना, जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदार चित होंगे, तो औरों का भी कल्याण करेंगे। मतलब वो टेप खरीद लेंगे, और फिर वो पूरा टेप मशीन, पूरे सेंटर्स में नहीं, पूरे दिल्ली में एक टेप मशीन होती थी। जयप्रकाश भाई ने सुना है ना, और वो एक सेंटर पे होते थे, और वो सब लोग आते थे बाबा की डायरेक्ट वाणी सुनने में। एक जगह होता था। तो इस समय तो बाबा कहते जिनको शौक होगा ये करेंगे, सेवा करेंगे। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे क्या कहेंगे? इस समय जो दान करते उनसे पुण्य बनता है। कलयुग में जो दान करते उनसे तो पापात्मा ही बनते हैं। कैसे? पापात्मा बाबा ने ये को ही दे रहे हैं ना। हाँ को दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहे हम दे कुछ भी रहे हैं, किसको दे रहे हैं? पापात्मा। अच्छा बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, एजुकेशन जो भी। अब वो आत्मा पढ़ के क्या करेगी? शादी करेगी, मतलब यही वाला सब गृहस्थी बनेगी। और ये भी फिक्स नहीं है कि राइट जगह कैरेक्टर ठीक होगा नहीं होगा। ये भी कोई गारंटी नहीं है। कितना उसना कोई भी दान करो, कुछ भी करो, मतलब बहुत वेज है ना चैरिटी के। तो नहीं पुण्य तो मिलेगा, लेकिन बाबा देखो वो तो अल्पकाल का तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा उसमें तो। लेकिन बाबा कहते पापात्मा, उसमें फायदा क्या हुआ? हमारी उन्नति कहाँ हुई है? हम आत्माएं में सतो प्रधान संस्कार आए वो सब करने से।
वो तो हमारा पार्ट होगा तो हमारा होगा ना, तो उससे कनेक्शन नहीं हो, उस दान से उतना अल्पकाल का एवजा मिलेगा वो 100%। इसलिए बाबा तो कहते लौकिक हैं परिवार किसी में, मुरली में आपने लौकिक बताया परिवार था। के पालन पोषण करते हैं उसको दान कहेंगे जी। जैसे बच्चों का मान नहीं, लीजिए वो पढ़ाई तो लिखाई दान करवाते थोड़ी, हैं वो या तो ड्यूटी। हमारा बाबा साई कितना भोलानाथ फराक दिल है, तुमको भी बच्चे फराक दिल बनना चाहिए। दीदी फराक दिल का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? बड़ा दिल, बड़ा दिल। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी होती है। बाप कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। आज क्या हो गया बाबा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम। स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड तुम हो जो बाप से वर्षा ले रहे हो। देखो कितने समझदार हम आत्माएं। सुबह लोग सो रहे होते हैं और हम लोग सुबह उठकर स्नान करके व्हाइट ड्रेस पहन के बाबा की ऑल द वे सेंटर पे आते हैं, मुरली सुनते हैं। तो मतलब है ही इतने लकीएस्ट। तो बाबा इसलिए वेरी राइट है, स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन। ठीक है शरद भाई, लकीएस्ट। हाँ अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बाप बच्चों दादा की को याद रूहानी प्यार बाप दादा नमस्ते। को गुड मॉर्निंग, शुक्रिया याद बाबा, प्यार। गुड थैंक यू मॉर्निंग बाबा, बाबा। तारा बाबा, बाबा बाबा। ओके अच्छा, अब है आंसर पहला दे दे। पॉइंट है। हाँ आंसर मिला। दधीची ऋषि की तरह यज्ञ में हड्डियां। वंडरफुल, एक्यूरेट। फिफ्थ असना, दधीची ऋषि मिसल यज्ञ में हड्डियां देनी होती है। फ्राक दिल की निशानी, दधीची ऋषि मिसल। मतलब बाबा के घर में, बाबा के कार्य में ऐसे मददगार बने कि कुछ भी करना पड़े, किस लेवल, दोनों बातें, एक तो तन की भी है और एक भी किस भी लेवल तक करना पड़े तो भी कर सकते हैं। ओके जी, अच्छा पहला पॉइंट है, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। सेकंड है, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं। जो बाप से वर्षा लेते हैं, इसी नशे में रहना है। हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं, इसी नशे में रहना है। फ्राक दिल बनना है। वरदान है, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति का अनुभव, प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही है। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो,
संकल्प में भी हलचल न हो। हाँ, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल न हो। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। देखो, प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी है। हर छोटी बात में एक परिस्थिति है ना। और वैसे भी परिस्थिति भी क्या है, स्वस्थिति की कितनी शक्ति कमजोर है वो परिस्थिति है। बीमार भी क्या है, लैक ऑफ इम्यूनिटी, वही तो बीमारी है। तो स्वस्थिति की शक्ति, तो इसलिए परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो। यही हमारा पुरुषार्थ है ना, हल संकल्प में भी हलचल नहीं। अच्छा, स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल भर न जाए। छोटी छोटी बातों में दिल भर न जाए, इसका ध्यान रखना है। इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। शक के शिकारी नहीं बनो। क्या मतलब है? छोटी छोटी बातों में दिल भर न भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। छोटी छोटी बातों में डाउट करते हैं, एजम्पशन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, शायद ऐसा, शायद ऐसा, उसने मेरे से ऐसे बात की तो शायद ऐसा है। जो अनुमान की बीमारी है ना, वही मास्टरी, उन लोग ही उसमें मास्टरी होते हैं जिनके व्यर्थ संकल्प की बहुत अच्छा परसेंटेज है। तो वो जल्दी अनुमान लगाते हर बात में। और सरल जो होगा ना, क्योंकि उसके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, वो लगाएगा भी नहीं अनुमान। और एक्चुअली धीरे धीरे उसको परिस्थिति भी सरल होती जाती है, क्योंकि खुद सरल है। तो लोगों को भी दाव पेच नहीं करना है। हम तो ये देखते हैं, खुद सरल हो जाओ, परिस्थिति भी सरल हो जाती है। खुद ज्यादा एस्टिमेट करो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन टाइप वाला नेचर रखो, तो लोग भी वैसे ही मिलते हैं जो थोड़ा वैसे होशियारी होती है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारे नहीं निकाला। निरंतर तपस्वी मूर्त रहे, उनके स्मृति व दृष्टि से, कल का भी तो नहीं हुआ, उनके स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई नहीं देता था। कोई कैसा भी रजोगुणी व तमोगुणी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा हो, पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी, फिर भी उनके प्रति कल्याण का संकल्प व भावना रही। ऐसे फॉलो फादर करो, अर्थात आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास बढ़ाओ। और 10th है, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, जिस कारण स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे, और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो, तब कहेंगे ब्रह्मचारी। ठीक है, ओके जी, चलो।